और चलिए अगली खबर की ओर, जहां ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड में सियासत शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष में जमकर सियासत हो रही है। कई मामलों में एक दूसरे पर बयानबाजी भी इस बीच देखने को मिली है। देखिए, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में सियासत देखने को मिल रही है। कई मामले जिनको लेकर सियासत हो रही है, बयानबाजी दी जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कौन से ऐसे मामले हैं जिनके चलते सियासत देखने को मिल रही है? देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो बयानबाजी हो रही है गुंजन, अब हाल ही में जब वन्य जीवों के हमले का मामला सामने आया, इस दौरान राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वन मुख्यालय में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हुई। इसके अलावा जो उपनल कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर के नियमितीकरण की आंदोलन कर रहे हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में। हालांकि सरकार की तरफ से इनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, मंत्री स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके स्तर से संवाद स्थापित किया जा रहा है। बावजूद इसके विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से इन पर पलटवार किया जा रहा है, यानी जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे की कमियां को गिनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े, जनता से सरोकार रखने वाले, जिन पर विपक्ष जो है कई मामलों पर सरकार की और खास तौर से बीजेपी की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं जो कांग्रेसी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, सत्ता पक्ष उसकी तरफ से जो है वो जवाब दे रहा है, पलटवार कर रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से उनको खारिज किया जा रहा है। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि बयानबाजी की जो सियासत है वो दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है गुंजन, खास तौर से उत्तराखंड में। बिल्कुल। और देखिए, अगर बात की जाए पक्ष विपक्ष को लेकर, तो कभी भी जब कोई मामला सामने आता है तो पक्ष विपक्ष के बयान भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि कई ऐसे मामले हैं, तो और कौन कौन से ऐसे मामले हैं और क्या लगता है इन मामलों को लेकर आगे क्या ये मामले थमेंगे? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन का एक मामला है, युवाओं को रोजगार देने से जुड़ा हुआ मामला है, उत्तराखंड की एक कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, मातृ शक्ति की सुरक्षा का मामला है। इसके अलावा कई और ऐसे मामले हैं जो जनता से सरोकार रखने वाले मामले हैं। इन मामलों को लेकर के विपक्ष जो है वो मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से विपक्ष जो है वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सियासी रूप धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा गुंजन कि आने वाले समय में आखिर उत्तराखंड की जो बयानबाजी की सियासत है ये किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में जिस तरह से सियासत हो रही है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।